एक सुनसान जंगल, घना अंधेरा और रास्ते में बैठी एक सफेद साड़ी वाली रहस्यमयी औरत। ड्राइवर अंकित के लिए यह सफर उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गया। कौन थी वो औरत और क्यों वो हर बार अंकित के सामने आ रही थी? ये कहानी सिर्फ एक ड्राइवर की नहीं, बल्कि उस डरावने अनुभव की है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आप ऐसी रात का सामना कर सकते हैं। डर और रहस्य से भरी इस कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला अंकित पेशे से एक ड्राइवर था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी चमचमाती फॉर्च्यूनर, जिसे वो अपना परिवार समझता था। वो रात को ज्यादातर लॉन्ग ड्राइव्स करता था क्योंकि रात में सड़कें खाली होती थी। उस रात भी अंकित ने अपनी फॉर्च्यूनर स्टार्ट की। उसे गुड़गांव से 150 किलोमीटर दूर एक गांव में किसी को छोड़ने जाना था। रास्ता सुनसान और घना जंगलों से भरा था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, जंगल और भी डरावना लग रहा था। अंकित ने महसूस किया कि गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक ठंडा हो गया है। उसने सोचा शायद एयर कंडीशनिंग का असर है। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन सारे चैनल बंद थे। ये उसको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तभी जंगल के बीचों बीच उसे दूर सड़क पर कोई सफेद आकृति दिखाई दी। जैसे ही गाड़ी नजदीक आई, उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के बीचों बीच बैठी है। उसके लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अंकित ने गाड़ी रोक दी और हॉर्न बजाया, लेकिन वह औरत टस से मस भी नहीं हुई। गुस्से में उसने गाड़ी से उतरकर चिल्लाया, कौन हो तुम? रास्ते से हटो। तभी औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा इतना भयानक था कि अंकित चीख पड़ा। डर के मारे उसने दौड़कर गाड़ी का दरवाजा बंद किया और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ किलोमीटर जाने के बाद अंकित ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। वही औरत उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, औरत ने भयानक आवाज में कहा। अंकित का शरीर कांपने लगा। उसने गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगाया, लेकिन औरत की उपस्थिति खत्म नहीं हो रही थी। वह हंस रही थी और उसकी हंसी गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। लेकिन जंगल से बाहर निकलने के बाद वह औरत गायब हो गई। सुबह अंकित ने गांव के एक पुजारी से इस घटना का जिक्र किया। पुजारी ने बताया कि जिस सड़क से वह गुजरा था, वह एक चुड़ैल का इलाका था। उस चुड़ैल का नाम सविता था, जो बरसों पहले उसी जंगल में मारी गई थी। अब वह हर गुजरने वाले को अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है। पुजारी ने अंकित को एक ताबीज दिया और कहा कि अगली बार जब वह उस इलाके से गुजरे तो हिम्मत न हारे। अंकित ने ऐसा ही किया। जब उसने उस चुड़ैल का सामना किया तो उसने ताबीज दिखाया और हिम्मत से कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अपनी शांति के लिए मुझे छोड़ दो। चुड़ैल चीखते हुए गायब हो गई। उस दिन के बाद अंकित ने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। अंकित जैसे तैसे उस रात बच तो गया, लेकिन उस घटना का साया उसकी जिंदगी से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपनी फॉर्च्यूनर को फिर से चलाना शुरू किया, लेकिन हर बार जब वह गाड़ी में बैठता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। एक रात जब वह अकेला था, उसने अपनी फॉर्च्यूनर की पिछली सीट पर एक हलचल महसूस की। डर के मारे उसने शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने गाड़ी रोकी और बाहर उतरकर देखा। गाड़ी पूरी तरह खाली थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसका भ्रम है, लेकिन कुछ दिनों बाद अंकित के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। गाड़ी के अंदर रेडियो अचानक चालू हो जाता था और उसमें अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी गाड़ी के ब्रेक खुद ब खुद दबने लगते थे, तो कभी गाड़ी का स्टीयरिंग भारी हो जाता था। एक बार उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी खुद ही स्टार्ट हो गई है। वह डर के मारे गांव के पुजारी के पास फिर से भागा। पुजारी ने कहा, चुड़ैल की आत्मा अभी भी तुम्हारे साथ है। उसने तुम्हें अपना शिकार बना लिया है। अगर तुमने समय रहते कुछ नहीं किया तो वह तुम्हें जान से मार डालेगी। पुजारी ने अंकित को बताया कि उस चुड़ैल सविता की कहानी बहुत दर्दनाक थी। वह एक साधारण लड़की थी जो अपने गांव के जमींदार के जुल्मों का शिकार हुई थी। जमींदार ने उसे धोखा दिया और जंगल में मारकर फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। पुजारी ने अंकित से कहा, तुम्हारी गाड़ी को वह चुड़ैल अपने कब्जे में लेना चाहती है, क्योंकि वह उसकी शांति भंग करने वाले हर इंसान से बदला लेना चाहती है। एक रात अंकित ने फिर से
उस रास्ते पर जाने की ठानी। इस बार उसने कुछ दोस्तों को अपने साथ लिया और गाड़ी में पुजारी द्वारा दी गई हवन सामग्री रखी। जैसे ही वह उस रास्ते पर पहुंचा, गाड़ी की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। गाड़ी के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। अंकित और उसके दोस्त हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तभी चुड़ैल गाड़ी के बोनट पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। पुजारी ने अंकित को बताया था कि जैसे ही चुड़ैल प्रकट हो, उसे ताबीज और हवन सामग्री के साथ मंत्र पढ़ना होगा। अंकित ने हिम्मत जुटाई और हवन सामग्री को जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीखने लगी और गाड़ी के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। अंकित और उसके दोस्तों ने लगातार मंत्र पढ़ा। आखिरकार चुड़ैल की चीखें धीमी पड़ने लगी। वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस रात के बाद से अंकित की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। उसकी फॉर्च्यूनर फिर से वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। लेकिन अंकित ने फैसला किया कि वह अब कभी रात को अकेले ड्राइव नहीं करेगा। गांव के लोगों ने भी उस सड़क पर जाना बंद कर दिया। उस इलाके को अब चुड़ैल का जंगल कहा जाने लगा। अंकित की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने डर का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि प्रकृति और आत्माओं के साथ छेड़छाड़ हमें भारी पड़ सकती है। अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते? अंकित की जगह आप होते तो क्या आप इतनी हिम्मत जुटा पाते? सोचिए और कमेंट करके बताइए। फॉर्च्यूनर ड्राइवर की आप बीती यहीं खत्म होती है, लेकिन डर और रोमांच की ऐसी और कहानियां सुनने के लिए तैयार रहें। अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही खौफनाक रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। डर की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई सिहरन का अनुभव कराएगी। आपके सपोर्ट से ही हम और रहस्यमयी सफर पर निकल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।